नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के एक लंबे समय के इंतजार के बाद विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 के बारे में। तो यहाँ प्रारंभिक अर्हता है पेड का यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि जो दिया है 25/5/2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करना जो प्रारंभ होगा वो 25/5/2021 से ही। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 28/6/2021। तो यहाँ देखिए, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी 21/6/2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 21/6/2021 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28/6/2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र जैसे रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, समूह का के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में जो विस्तार है परीक्षा प्रणाली की आधार पर चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु मान्य है। जो पद पूर्व में विज्ञापित हो चुके हैं उन सापेक्ष चयन की कार्रवाई संबंधी विज्ञापन में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार ही होगा। यहाँ पे भविष्य में जो पद आएंगे सब इसी के अंतर्गत आएंगे। जो पहले से कार्रवाई जैसा था वो पहले के ही विज्ञापन के अनुसार चलेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए क्या करना है यहाँ पर कि दिनांक 26/5/2021 के अंतर्गत यद्यपि शासक को सूचित किया गया है, सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आवेदन एक वार्गी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। तो ये पेड के लिए पूरी आहारता भी यहाँ पे दे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने किसी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। अगर आप इस परीक्षा में नहीं आवेदन करेंगे तो मुख्य परीक्षा में नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पास करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। आयोग की परिधि में आने वाले पद देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि उपबंध समूह खा यानी कि जो समूह खा के पद हैं और गा के पद हैं ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे, समूह का और समूह खा। तो खा और गा के समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू हो गए, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोजन के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे वेतन जो ग्रेड वेतन है इनका वेतन बैंड 1 रुपया 5200 20,002 पे है, ग्रेड पे रुपया 1900 इससे अधिक है, किंतु वेतन बैंड जो 2 है वो 9300 34,800 ग्रेड पे जो है रुपया 4600 से कम की सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा आयोग की परिधि में निर्दिष्ट है। कुल 17 पेज की ये PDF। शैक्षिक अर्हता पहले ही बताया गया था कि हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन में पत्र संबित है अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उसमें उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर लिया हो। हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जो हाई स्कूल से नीचे के अगर पद आएंगे तो वो अलग से आयोजित की जाएगी, इसमें नहीं। आयु सीमा भी यहाँ पे देखिए 18 से 21, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न है। एक 18 भी है, 21 है, कई क्योंकि इसके कई परीक्षा में 18 भी मांगता है, कई परीक्षाओं में 21 भी मांगता है। अधिकतम 40। उसके बाद जो आरक्षण लगेगा वो अलग है, इनका जो छूट वाला है। और आरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है। परीक्षा एवं पाठ्यक्रम पहले भी इसका सूचना आ गया था पेपर के माध्यम से ही, और वेबसाइट के माध्यम से आपको परीक्षा के वो दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो, हस्ताक्षर, फॉर्म के शेष विवरण, फीस का भुगतान, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। तो कुल 18 पेज का ये PDF है। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताया गया कैसे कैसे प्रक्रिया चलेगा, आप इसको रुककर भी देख सकते हैं। फ़ोटो, हस्ताक्षर जो रहेगा रंगीन फ़ोटो, चेहरा छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी हो। इनका क्या क्या मतलब, अभ्यर्थी का देखिए वहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर चौड़े फ़ोटो की मांग है।
हस्ताक्षर और 1.5 सेंटीमीटर लंबा, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा। ये इनका टोटल बहुप्रतीक्षित, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से आयोग कोई परीक्षा नहीं करा रहा था, शांत आयोग था, सिर्फ वेतन लेने के लिए आके बैठते थे, बाद में चले जाते थे। 28 तारीख को आते, वेतन उठा के फिर चले जाते थे। घोषणा पत्र यहाँ पर देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी 6 महीने में पोस्ट भरने के लिए कहा गया था, तब भी उन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। इस समय इनकी जो आज जारी हुआ है पेट परीक्षा के लिए, अनारक्षित का फीस 160 है, अन्य पिछड़ा 160 है, अनुसूचित 70 है, अनुसूचित जनजाति 70 है, विकलांगजनों का यहाँ पर जो शुल्क है ऑनलाइन प्रक्रिया से लगेगी 25 रुपया, बाकी कोई शुल्क नहीं है। सबमिट अमाउंट लेने का भी बता दिया है। आवेदन में पत्र में संशोधन क्या होगा, केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकते हैं। 1 सप्ताह अंदर 28/6/2021 को ही अनुमान रहेगा। और ये उत्तर प्रदेश के संबंधित जो आरक्षण यानी रिजर्वेशन संबंधित है उनका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सेनानी के लिए आपके पास उसका सर्टिफिकेट वैध रहना चाहिए। और ये है EWS वाला, 8 लाख से कम हो, आर्थिक रूप से कमजोर, 10% आरक्षण का भी यहाँ पे। और आयोग के अभ्यर्थी द्वारा सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा का औचनबंद स्तर पर पाया गया अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई तो उसका आवेदन भी निरस्त किया जाएगा, ये भी उल्लेख किया गया है। और किसी प्रकार का कोई भी अगर सूचना न छिपाएं, ये सचिव उत्तर प्रदेश, विज्ञापन संख्या भी यहाँ संलग्न है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा की अवधि 2 घंटा रहेगा, पूर्णांक 100 रहेगा, प्रश्न की संख्या 100 रहेंगे, इतिहास के रहेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल का, इसके अलावा मुगल काल, सल्तनत काल, मराठा, ब्रिटिश राज का, सामाजिक आर्थिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भूगोल में देखिए नदियाँ की घाटी, भूजल संसाधन, पहाड़, मरुस्थल। और यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में भी रहेगा। वर्ष 1991 आर्थिक सुधार की अर्थव्यवस्था, 14 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुए, और 47 से 91 तक क्या थी भारतीय व्यवस्था, और योजना आयोग, ये सब पे क्वेश्चन रहेंगे। इनका सिलेबस तो बहुत ही हाई फाई है, जैसे ISCB की तरह एकदम बना दिए हैं। भारतीय संविधान में लोक प्रशासन नहीं, हर पहलू को टच करेंगी। और सामान्य हिंदी के भी रहेंगे। इसके बाद तर्क शक्ति से रहेंगे, सामायिकी रहेंगे, सामान्य जागरूकता से रहेंगे, क्वेश्चन अपठित गद्यांश से तो पहले भी सिलेबस जारी कर दिया गया था। और क्रमांक 1 से 9 तक शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा। ये पूरा इनका 18 पेज का PDF। इनका जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक अर्हता यानी पेट का, उस शासन द्वारा भी अनुमोदित हो चुका है। पहले भी सिलेबस जारी कर दिया गया था, एक बार और सिलेबस आप रोक के देख सकते हैं इसको। भूगोल का सिलेबस है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस है, आर्थिक सुधार और GST से भी क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ देखिए GST का भी उल्लेख कर दिया गया है, यानी GST भी शामिल है इसमें। वहीं भारतीय संविधान लोक प्रशासन में जो है स्थानीय निकाय और पंचायती राज भी शामिल हैं। और सामान्य विज्ञान में तीनों रहेगा, यानी कि प्रारंभिक भौतिकी, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक इनका वो भी क्या कहते हैं जीव विज्ञान रहेगा। और प्रारंभिक गणित में देखिए भिन्न तथा दशमलव प्रतिशत साधारण गणितीय ये भी रहेगा। समान हिंदी में संधि, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश ये सब रहेंगे। तो अगर नंबर देखा जाए तो नंबर आप सब 5-5 ही रखे हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किए हैं इन्होंने। भारतीय इतिहास पे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे 5 नंबर के, भूगोल के 5 नंबर के आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे 5, उसके बाद भारतीय संविधान पे 5, सामान्य विज्ञान पे भी 5, प्रारंभिक गणित पे भी 5, सामान्य हिंदी पे 5, यानी संतुलित है ये। अगर किसी का कोई कड़ी कमज़ोर है तो आराम से तब भी वो पकड़ बना के कर सकता है। समसामयिक अच्छा खासा 10 अंक के। समान जागरूकता जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी, मुद्रा, ये सब पे 10 क्वेश्चन आएंगे। जो लूसेंट के पीछे वाला जैसे भारतीय कला संस्कृति, भारत के विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान, ये सब पे 10 नंबर के अपठित हिंदी गद्यांश आएंगे। 2 गद्यांश इसी में से लिखने रहेंगे। 10 नंबर के आपके ग्राफ की व्याख्या भी रहेगी।
तालिका एवं विशेषताएं भी दूर हो।